क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आज भारत में ऐसे संत हैं जिनकी एक छोटी सी वीडियो लाखों लोगों की सोच बदल देती है। ना कोई राजनीतिक शक्ति, ना कोई फिल्मी करियर, ना कोई अरबों रुपयों की मार्केटिंग, फिर भी करोड़ों लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक साधारण व्यक्ति वृंदावन के गलियों से निकलकर पूरे देश में चर्चे का विषय बन गया? क्यों आज युवा जो पहले आध्यात्मिकता से दूर रहते थे, घंटों तक उनका प्रवचन सुनते हैं? और उनकी जिंदगी का वो कौन सा मोड़ था जिसने सब कुछ बदल दिया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेमानंद जी महाराज की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें त्याग है, तपस्या है और एक ऐसा संदेश है जिसने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कहानी का आखिरी हिस्सा आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। शुरुआत एक साधारण जीवन से। हर महान कहानी की शुरुआत साधारण होती है। प्रेमानंद जी महाराज की कहानी भी कुछ ऐसी है। बचपन से ही उनका मन सामान्य बच्चों की तरह केवल खेल कूद में नहीं लगता था। जहाँ दूसरे बच्चे भविष्य के सपने देख रहे थे, वहीं उनके मन में जीवन के सबसे गहरे सवाल उठ रहे थे। मैं कौन हूँ? जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या केवल पैसा, नौकरी और परिवार ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है? यह सवाल उनकी उम्र के हिसाब से असामान्य थी, लेकिन शायद यही सवाल आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करने वाली थी। धीरे धीरे उनका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लगा। धार्मिक ग्रंथ, भजन, संतों का संग, इन सब ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला। लेकिन अभी असली यात्रा शुरू नहीं हुई थी। वह फैसले जिसने सब बदल दिया। ज्यादातर लोग सुरक्षित जीवन चुनते हैं, लेकिन इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जो कठिन रास्ता चुनते हैं। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने सांसारिक जीवन से दूरी बनाकर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। यह फैसला सुनने में आसान लगता है, लेकिन कल्पना कीजिए, दोस्त, परिवार, सुरक्षा, सुविधा, सब कुछ छोड़ देना। यह किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता, लेकिन उनके भीतर ईश्वर को जानने की जो प्यास थी, वह किसी भी डर से बड़ी थी। और यहीं से शुरू हुई तपस्या की यात्रा। वृंदावन की धरती और वर्षों की साधना। भारत में कई पवित्र स्थान हैं, लेकिन वृंदावन का नाम आते ही मन में श्री कृष्ण की छवि उभर आती है। यही वह स्थान है जहाँ प्रेमानंद जी महाराज में अपने जीवन का बड़ा हिस्सा साधना में बिताया। लोग अक्सर सफलता देखते हैं, संघर्ष नहीं। आज जो व्यक्ति लाखों लोगों के सामने बोलता है, उसने वर्षों की मौन साधना की। जब कोई कैमरा नहीं था, जब कोई सोशल मीडिया नहीं थी, जब कोई तालियां बजाने वाला नहीं था, सिर्फ साधना थी, सिर्फ विश्वास था। और यही वह चरण था जिसने उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल दिया। करोड़ों लोगों तक उनकी आवाज कैसे पहुंची? अब यहाँ कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इतिहास में कई संत हुए, लेकिन हर संत करोड़ों लोगों तक नहीं पहुंचता। तो प्रेमानंद जी महाराज के साथ ऐसा क्या अलग हुआ? जवाब है सरलता। वो एक कठिन से कठिन बात को भी ऐसे समझाते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति तुरंत समझ जाए। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति प्रेम के बारे में पूछे तो वो केवल शास्त्रों की भाषा नहीं बोलते, वे जीवन की भाषा बोलते हैं। अगर कोई दुख के बारे में पूछे तो वो केवल उद्देश्य नहीं देते, वे साधना देते हैं। यही कारण था कि उनके छोटे छोटे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगे। एक व्यक्ति ने देखा, फिर तीसरे ने, और देखते देखते लाखों लोग उनसे जुड़ गए। युवा उनसे इतना जुड़ाव क्यों महसूस करते हैं? यह शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आज की पीढ़ी पहले से ज्यादा तनाव में है। सोशल मीडिया का दबाव, करियर का दबाव, रिलेशनशिप की समस्याएं, कंपैरिजन की आदत, हर तरफ बेचैनी। ऐसे समय में लोग किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो उन्हें समझ सके,
प्रेमानंद जी महाराज की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण यही है, वो लोगों को जज नहीं करते, वो लोगों को समझाते हैं। उनकी बातें सुनकर लोगों को लगता है या मेरी समस्या का बात कर रहे हैं, और जब किसी इंसान को लगता है कि कोई उसे समझ रहा है तो वह उससे जुड़ जाता है। उनकी सबसे शक्तिशाली सीख, अगर उनकी पूरी शिक्षा को एक वाक्य में समेटना हो तो वह है अहंकार छोड़ो, प्रेम अपनाओ। उनके अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उनके भीतर है। क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, लोभ, और जब इंसान इन पर विजय नहीं पाता तब तक उसे वास्तविक शांति नहीं मिलती। यही कारण है कि उनकी बातें केवल धार्मिक नहीं लगती बल्कि जीवन से जुड़ी हुई लगती है। आज करोड़ों लोग प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हैं, लेकिन उनकी कहानी हमें एक और महत्वपूर्ण बात सिखाती है। महान बनने के लिए प्रसिद्ध होना जरूरी नहीं है, पहले स्वयं को बदलना जरूरी है, क्योंकि दुनिया बदलने की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। और शायद यही कारण है कि उनकी बातें लोगों के दिल तक पहुंचती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रेमानंद जी महाराज की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे कृष्ण।